जय श्री राम भाइयों और कैसे हो भाई। अपना घर पे रहो, अपना ध्यान रखो। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना बिल्कुल अपने पीक पॉइंट पर चल रहा है। अब आज की डेट के अंदर कोरोना से दिल्ली के अंदर हर रोज आदमी मर रहे हैं 50 से ऊपर, और नए केसेस आ रहे हैं 7,000 और 10,000 के बीच में। तो जैसे पहले मास्क लगा के बाहर जाते थे, सोशल डिस्टेंस का पालन करते थे, उसी तरह आगे भी करते रहे। और बाहर से जो भी सामान लेकर आए कृपया करके उसको धो के इस्तेमाल करें, और बाहर का कोई भी खुला सामान बाजार का मत खाएं। दूसरा भाइयों, आज तक मेरे द्वारा आप तक जो भी मैसेज ऑडियो द्वारा, आलेख द्वारा, वीडियो द्वारा भेजे गए, सत्य कसौटी पर 100% खरे उतरते हैं। मैं आज आपके आगे 2-3 विषय जो बहुत गंभीर विषय है उस पर चर्चा करूंगा, और आशा करता हूं आप अपने दिमाग की बत्तियां खोल कर बैठ के इस बात को सुनोगे। देखो भाइयों, आजकल हर एक आदमी चाहे सोशल मीडिया में बैठा हुआ है या अपने माध्यम से अपने ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा मीडिया को लेकर जो अर्णव गोस्वामी के विषय में जो तारीफे के पुल बांध रहा है, मैं उन सबको बता देना चाहता हूं, अर्णव गोस्वामी कोई हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का एक लघु बन के आज बैठा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने इसको कम से कम नहीं 100 मेल किए हैं अर्णव गोस्वामी को कि अगर आप वाकई में हिंदुओं के लिए आप कुछ आवाज़ उठा रहे हो तो मेहरबानी करके राजस्थान मेवात के विषय के अंदर जो हिंदुओं के साथ वहाँ प्रताड़ना की जा रही है उस विषय को लेकर एक एपिसोड चलाओ। मगर आज तक उनके द्वारा कोई एपिसोड ना तो चलाया गया है और ना कभी चलाया जाएगा। और अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जो दिल्ली की दीपावली के विषय को लेकर केजरीवाल ने अपने सारे मीडिया चैनलों को खरीद लिया था और अपनी वाहवाही, वो जनेऊ हिंदूधारी पप्पू की तरह अपने आप को जनेऊ हिंदूधारी बन रहा था, और उसकी नोटंकी जो करके आपके सामने आया था उस विषय को लेकर सारे चैनलों ने तो इसको दिखाया, मगर मेरे को उम्मीद थी कि शायद आर भारत इस विषय को लेकर नहीं आएगा। मगर विडंबना देखो कि सबसे ज़्यादा ऐड जो दी है आर भारत वाले नहीं दी है। तो आर भारत किसका सका है भाई? आर भारत किसी का सका नहीं है। वो भी सेम अक्षय कुमार की कॉपी है। मोदी के कंधे में रख के बंदूक चला रहा है और अपनी वाहवाही लूट रहा है और अपनी टीआरपी कर रहा है। इसलिए इसकी अंदर इसकी बातों में मत आओ कि ये आपके हिंदुत्व के लिए बात कर रहा है या हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठा रहा है। ये सिर्फ अपने लिए आवाज़ उठा रहा है और अपने मीडिया चैनल के लिए आवाज़ उठा रहा है। इसलिए कृपया करके गुमराह मत हो। दूसरा, मैंने आपको भी एक आलेख भेजा था कि पहले भी भेजा कई बार मैंने आपको आलेख कि आज भी कहने को हमारा देश लोकतंत्र देश, आज़ाद देश है। सच्चाई ये है, हम आज भी देश के गुलाम हैं। क्योंकि जब तक इस देश के अंदर कोई भी सरकार आ जाए, चाहे जब तक फीडबैक सिस्टम इस देश के अंदर नहीं होगा, हमारी आवाज़ कहीं नहीं उठेगी, ना हमारी आवाज़ कोई सुनने वाला होगा। सिर्फ नेताओं की निगाह में हम सिर्फ एक वोट है और एक गुलाम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस विषय को लेके एक भाई ने एक मैसेज किया था, भाई साहब फिर इनको नेता बढ़ाता कौन है? बिल्कुल सही कहा भाई साहब, नेता हम बढ़ाते हैं, मगर हम मतलब हम 130 करोड़ नहीं, 90 करोड़ लोगों के मतदाता पत्र बने हुए हैं 130 करोड़ में से। उसमें से 30 करोड़ लोगों ने वोट दिया, जिसमें 18 करोड़ लोग बीजेपी को वोट दिया, 15 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, 3 करोड़ ने अदर पार्टी को दिया। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 130 करोड़ के अंदर सिर्फ 30 करोड़ जो वोटरों ने अपना वोट का इस्तेमाल किया, और जिससे सरकारें बनती हैं और इन्हीं के द्वारा सरकारों की अदला बदली होती रहती है। उसके अलावा आम आदमी 130 करोड़ में से 100 करोड़ आदमी को राजनीति के वोट बैंक से, वोट से कोई लेना देना नहीं है। चंद कुछ लोग होते हैं जो इनको पार्टियों को सपोर्ट और वोट करते हैं, जिसके कारण ये पार्टियां बनती हैं और यही हमारे ऊपर फिर राज करते हैं। दूसरा भाइयों, मैंने आपको आज से 1 साल पहले जब हमारे देश के अंदर 40 सैनिक शहीद हो गए थे, मैंने उस विषय को लेकर भी एक आलेख भी लिखा था, वीडियो भी डाली थी, और मैंने उसके अंदर जीडी बख्शी जी का भी जो मैसेज था मीडिया चैनलों के द्वारा उसको भी आपके आगे रखा था कि जीडी बख्शी जी ने कहा था कि हमारे देश के अंदर कोई भी सरकार आ जाए, चाहे कोई भी सरकार सैनिकों को लेके कभी भी संवेदनशील नहीं रही है। आप इस दिवाली की ही बात नहीं है कि इस दिवाली से एक दिन पहले 3 हमारे जवान शहीद हुए। हर साल, पिछले साल का भी आप उठा कर देख लो, जब भी यही नारा हुआ करता था एक दिया सैनिकों के नाम, उससे पिछले की दिवाली का उठाकर देख लो, उस टाइम भी यही आवाज़ थी, एक दिया सैनिकों के नाम। क्योंकि दिवाली से कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एलओसी के ऊपर अटैक होता था और हमारे कई जवान शहीद होते थे। मगर कारण क्या है कि उसका कि हमारा जो देश है हमेशा जो
प्रोडक्ट में से अपने आप को सेकंड बेस पे लेके चलता है, ना कि फर्स्ट प्रेफरेंस लेके चलता है। सेव करने की कोशिश में रहता है, ना कि अटैक करने की कोशिश रहता है। यही नीति पहले भी चलती आ रही थी, यही नीति आज भी चलती आ रही है, कोई बदलाव इस नीति के अंदर नहीं है। और दूसरी बात देखो, एक तरफ हमारे सैनिकों को पाकिस्तान गोली के द्वारा शहीद कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारा देश जो है, हमारे देश की सरकार जो है, इनको टमाटर और बासमती सप्लाई कर रही है। ये है हमारे देश की कटु सोचते हैं। तीसरा, मैंने आपको आलेख के द्वारा, वीडियो के द्वारा पहले भी एक बार बताया था कि जब हमारे देश के अंदर, जब कहीं भी हाईवे के ऊपर कोई भी सेना जब जाती है तो आम पब्लिक के लिए ट्रैफिक रोक दिया जाता है, सिर्फ आर्मी की गाड़ियां ही कोई अलाउ किया जाता है। क्या कारण था? कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने हमारे आर्मी के जवानों की गाड़ियों के साथ साथ आम नागरिकों की गाड़ियों को भी जाने की अथॉरिटी दी? इस विषय को लेकर आज तक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। कोई भी इस विषय को लेकर कोई सकारात्मक उत्तर आज तक हमारे को नहीं मिला है, और ना ही शायद कभी मिलेगा। और दूसरा, जो जीडी बख्शी जी ने कहा था एक बार कि हमारे देश के अंदर चाहे कोई भी सरकार आ जाए, ये सैनिकों के नाम की सिर्फ नोटंकी करती है, उनके श्रद्धांजलि के नाम की नोटंकी करती है। सच्चाई ये है, उनके मरने के उपरांत उनके घर परिवार को कोई पूछने नहीं जाता, चाहे कारगिल के युद्ध के सैनिक हो या कोई भी सैनिक हो। आज उनमें बहुत से सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने हक की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं, मगर ये है उसकी इनकी कोई सुनवाई नहीं है। और हम दूसरा, जीडी बख्शी जी ने ही कहा था कि यदि हमारे देश के अंदर इजराइल जैसा सिस्टम बन जाए कि जो भी नेता बनेगा उसको 3 साल तक आर्मी के अंदर आके ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी वो नेता के लिए फिट होगा, अदरवाइज को नेता नहीं बनाया जाएगा। मगर विडंबना ये है, इस देश के अंदर ऐसा सिस्टम ना कभी आया, ना कभी आएगा, क्योंकि इस देश के अंदर सारी पार्टियां, भैया कोई भी पार्टी हो, सब देश लूटने आए हुए हैं, कोई देश सेवा करने आया। मैंने पहले भी कहा था, आप मेरे को एक देश के अंदर एक ऐसा नेता बता दो जो गरीब हो, एक ऐसा नेता बता दो जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, एक नेता ऐसा बता दो जिसके बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाते हो। मगर विडंबना ये है, हमारे में से ही कुछ समाज के लोग, हमारे देश के लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वजों को कुछ साल पहले गुलामी के इंजेक्शन लगे थे, उसका असर आज भी हमारी पीढ़ी के अंदर है। इसलिए हम गीत गाते रहते हैं, मेरी वो पार्टी अच्छी, मेरी ये पार्टी अच्छी, मेरी वो पार्टी अच्छी। मगर जबकि सच्चाई ये है कि सब बेटे एक सी हैं। आप देखो, जब इनको तनख्वाह बढ़ाने की बारी आती है तो 1 मिनट के अंदर टेबल के ऊपर हाथ ठपठपा के अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, अपने फंड बढ़ा लेते हैं, अपने भत्ते बढ़वा लेते हैं, कोई विरोध नहीं करता। तो इसलिए इनकी निगाह में सिर्फ हम एक गुलाम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो नाम बदल गए हैं, लोकतंत्र, लोकतंत्र कुछ नहीं है, सिर्फ एक धोखा है, झूठ है, फ्रेब है हमारे साथ में। और दूसरा, अभी आप 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि दिवाली के ऊपर जो दिल्ली सरकार के द्वारा ऑर्डर किया गया था कि दिल्ली के अंदर कोई भी बम पटाखे नहीं बजाए, मगर उसका रिजल्ट क्या निकला कि दिल्ली के अंदर ज़्यादातर लोगों ने खूब बम पटाखे भी बजाए, और दिल्ली पुलिस के द्वारा एक भी चालान किसी का नहीं काटा गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। मगर बात वो नहीं है चालान कटा या नहीं कटा, बात ये है कि ऐसे बंदे, जो बंदे आगे खड़े होकर रोड पे चिल्ला के कहते हैं कि हाँ मैं खड़ा हूं शाहीन बाग के साथ, हाँ मैं बोलता हूं कि दिवाली के ऊपर कोई बम पटाखे नहीं बजाएगा, इनको ताकत कौन देता है? इनको ताकत देता है हम जैसे लोग, हम जैसे गुलाम जो उनके बने हुए हैं, उनको ताकत देते हैं और उनके साथ जा खड़े होते हैं। इनको अगर इतना ही धर्मनिरपेक्षता वाली बात है ना, तो बकरीद आएगी, इसमें बोल दें कि नालियों के अंदर पानी का पॉल्यूशन होता है, गंदा पानी होता है, इसलिए इस बार बकरीद में कोई बकरा नहीं काटेगा। हिम्मत नहीं है कहने की। क्यों नहीं हिम्मत है? क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम कौम के जो लोग हैं वो तो हमारे साथ है ही है। हिंदुओं में बहुत से हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वास्तव में हिंदू है नहीं है, वो असल में क्या है वो आप खुद समझते हो। मैं कई बार इस विषय में आपको बता चुका हूँ। आप खुद अपना विवेक का इस्तेमाल करना और अपने विवेक अपने मन अंदर झांक कर देखना कि आप वास्तव में हिंदू हो। जो आपके हिंदुत्व के ऊपर चोट करता हो, क्या वो हिंदू, उसके बावजूद भी आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो क्या आप हिंदू कहलाने के हकदार हो? इस विषय को लेकर आप खुद अपना मंथन करना। और दूसरा, ऐसे ही लोग जो है ऐसी पार्टियों को ताकत देते हैं जो हिंदू विरोधी त्योहारों के ऊपर अपने वक्तव्य देती हैं और एक हिंदुओं के साथ में छल करती हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जागरूक रहें। और सबसे पहले हमारे लिए हमारा राष्ट्र होना चाहिए, उसके बाद में हमारी जो धर्म होना चाहिए, उसके बाद में और बातें आती हैं। मगर विडंबना ये है कि हमारे ही समाज के बहुत से लोग सबसे पहले अपने आप को अपनी राजनीतिक पार्टी जोड़ते हैं, फिर उसके बाद अपनी जाति जोड़ते हैं। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सबसे पहले हमारा राष्ट्र होना चाहिए, जब ही देश का कल्याण हो सकता है। सच बोलो, सच की बात सामने रखो, सच का सामना करना सीखो, जब भी आप सच्चे राष्ट्रभक्त कहला पाओगे। नहीं तो करते रहो गुलामी, जैसे पहले करते आते अंग्रेजों गुलामी, ऐसे आज भी करते रहोगे। जय श्री राम। सच बोलो, सच हमेशा कड़वा होता है।